Hey guys, welcome back to another video. My name is Vishal and hope you guys are doing great. तो वर्क प्लेस में, ऑफिस में हमारे आसपास कई तरह के लोग होते हैं। कई हमारे फ्रेंड्स होते हैं, कलीग्स होते हैं और कई लोग ऐसे होते हैं जिनको हम आइडलाइज करते हैं, उनसे काफ़ी इंस्पायर होते हैं, उनकी तरह बनना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनसे हमें थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करने की ज़रूरत होती है। नाउ अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। देखिए, डिस्टेंस मेंटेन करने का मतलब ये नहीं कि आप उनसे दूर भागें या उनको अवॉइड करें, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप उनको बहुत फॉर्मल तरीके से डील करें और बहुत लिमिटेड कम्युनिकेशन ही रखें। तो ये लोग कौन है, इनको आइडेंटिफाई कैसे करना होता है और ऑफिस में, वर्क प्लेस में इनको कैसे डील करना होता है, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। तो जो ऑफिस होते हैं, वर्क प्लेस होते हैं, बेसिकली वो एक प्रोडक्टिव प्लेस होता है जहाँ पे हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम प्रोडक्टिव कामों में जाना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारी प्रोडक्टिविटी को ख़राब करते हैं, हमारी परफॉर्मेंस को, हमारी एफिशिएंसी को अफेक्ट करते हैं। तो आइए बात करते हैं हम सबसे पहले कैटेगरी के लोगों की, द अनप्रोडक्टिव वन। तो ये जो लोग होते हैं ये अपना प्रोडक्टिव टाइम अनप्रोडक्टिव कामों में यूज़ करते हैं। ये लोग आपको कभी इसके डेस्क पर या कभी उसके डेस्क पर गॉसिप करते नजर आएंगे। ये लोग दूसरों के टाइम की वैल्यू नहीं करते और इनको लगता है कि हर कोई इनके लिए अवेलेबल है। इनकी खास बात ये होती है कि पूरा ऑफिस एडमिन लेवल से लेकर अपर मैनेजमेंट तक इनका दोस्त होता है और ये आपको मोस्ट ऑफ द टाइम गॉसिप करते हुए या ब्रेक पर नजर आएंगे। तो अब सवाल ये उठता है कि इन लोगों के साथ डील कैसे किया जाए। देखिए, आप इन लोगों को अवॉइड नहीं कर सकते। किसी न किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको इनके साथ कोई ना कोई डिस्कशन, मीटिंग या आपके इनके लोगों के साथ काम करना पड़ सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम एक फॉर्मल रिलेशन मेंटेन करके रखें। इनके साथ ज़्यादा फ्रेंडली होने का मतलब है कि अपने प्रोडक्टिव टाइम को वेस्ट करना। आप जब भी इनके साथ कोई डिस्कशन करें, टू द टॉपिक रखें ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ पीपल विच इज़ कॉल्ड द बॉसी वन। तो इस कैटेगरी के जो लोग होते हैं वो मोस्टली टेन्योर्ड लोग होते हैं और क्योंकि काफ़ी समय से एक ही जगह पे काम करते हुए उनमें एक बॉसी एटीट्यूड आ जाता है। ज़्यादा टेन्योर्ड होने की वजह से ये लोग अपने आप को दूसरों से सीनियर पोजीशन पे रखते हैं और अपने टीम मेंबर को कमांड देते रहते हैं और अपने काम को भी डेलीगेट करते रहते हैं। अब इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि ये लोग सिर्फ अपने काम को, अपने टाइम को इम्पोर्टेंस देते हैं और अपनी टीम मेंबर को अननेसेसरी वर्क डेलीगेट करते रहते हैं। एक तरह से ये लोग आपकी हेल्प तो लेते हैं बिना आपकी कंसेंट के, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी अफेक्ट होती है। देखिए, ये जो लोग होते हैं ये आप ही की टीम के होते हैं, तो इसलिए इन लोगों को अवॉइड नहीं किया जा सकता। इसलिए आप उनकी हेल्प तभी करें जब आपके पास टाइम हो, या फिर जिस काम में वो आपसे हेल्प मांग रहे हैं उस काम से आपको कुछ नया सीखने को मिले तो आप उनकी हेल्प करिए। कई बार इनसे डील करना बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है एंड दिस कुड लीड टू अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम काम रहें और बहुत पोलाइटली और रिस्पेक्टफुली अपने लिए स्टैंड लें। उनको बताएं कि उनका बिहेवियर कैसे आपको और आपके काम को अफेक्ट करता है, कैसे आपकी प्रोडक्टिविटी इससे अफेक्टेड होती है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ पीपल विच इज़ कॉल्ड द वन विथ लाउड माउथ। तो इस कैटेगरी के जो लोग होते हैं ये मोस्ट ऑफ द टाइम फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, किसी भी बात पे गुस्सा हो जाते हैं, किसी भी चीज़ के ऊपर आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं और इनसे तो आप किसी हेल्प की उम्मीद करिए ही मत। देखिए, ये लोग जो होते हैं ये कभी दूसरों की रिस्पेक्ट नहीं करते। इनको कभी रियलाइज़ नहीं होता कि इनके बिहेवियर से दूसरों पे क्या गुजरती होगी और इनमें सोशल एटिकेट्स की कमी होती है। इनको नहीं पता होता कि वर्क प्लेस में किस तरह से बिहेव करना चाहिए। तो सवाल ये उठता है कि अब इन लोगों के साथ डील कैसे किया जाए। पहला, आप उनको उनके बिहेवियर के बारे में बताएं और बहुत पोलाइटली समझाएं कैसे उनका बिहेवियर आपके काम को अफेक्ट करता है। दूसरा, आपको पूरा राइट है अपने लिए स्टैंड लेने का। अगर कोई आपको डिसरिस्पेक्ट करता है, आपके समझाने के बाद भी अगर उनके बिहेवियर में चेंज नहीं आता तो आप उनकी हायर मैनेजमेंट से कंप्लेंट कर सकते हैं। और तीसरा, ऐसे केस में आप मना कर सकते हैं उनके साथ काम करने में या उनके साथ कोई भी डिस्कशन या कोई मीटिंग करने में विद प्रॉपर जस्टिफिकेशन। आप अपनी लीडरशिप लेवल के लोगों को बता सकते हैं कि किस तरह से ये आदमी आपको डिसरिस्पेक्ट करता है और आपके ऊपर चिल्लाता है, जिसकी वजह से आपके लिए वर्क प्लेस एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट में कन्वर्ट होता जा रहा है। तो अब बात करते हैं आखिरी कैटेगरी के लोगों की, द वन ऑलवेज आस्किंग फॉर हेल्प। तो इस कैटेगरी के जो लोग होते हैं वो बहुत मज़ेदार होते हैं। देखिए, एक कहावत है, बने रहो पगला, काम करेगा अगला। देखिए, दूसरों की हेल्प करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई सीखना चाहता है तो उसको सिखाएं, अगर कोई हेल्प चाहता है तो उसकी हेल्प करें। लेकिन अगर कोई एक ही चीज़ के ऊपर डेलिबरेटली बार बार हेल्प मांगता है तो उसमें इशू है। ये जो लोग होते हैं ये सीखना नहीं चाहते और अक्सर दूसरों पर डिपेंडेंट रहते हैं और इसकी वजह से आपका प्रोडक्टिव टाइम खराब होता है।
आपका काम टाइम पर ख़त्म नहीं होता और जिसकी वजह से आपकी डेडलाइन भी मिस हो सकती है। अक्सर इस कैटेगरी के लोगों को विल इशू होता है, जिसमें कुछ नया सीखने की जो ज़ील होती है वो नहीं होती, और इसलिए ये लोग अक्सर दूसरे लोगों से हेल्प की तलाश में होते हैं। तो एक तरीके से ये लोग बहुत स्मार्टली अपना काम आपसे करवा लेते हैं। तो सवाल ये उठता है कि अब इन लोगों से डील कैसे किया जाए। पहला, कोई ऐसा काम जिसमें आप अच्छे हैं और अक्सर लोग उसमें आपकी हेल्प लेते रहते हैं, तो उसकी एक SOP बना लीजिए। SOP का मतलब होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ये एक फ्रेमवर्क होता है कि जिसमें किसी काम को करने के लिए क्या क्या स्टेप्स की ज़रूरत होती है और कैसे किया जाए, उसके पूरे इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं। तो जब भी आप किसी की हेल्प करें उसके बाद आप उसको SOP पकड़ा लीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी उसको किसी चीज़ का कन्फ्यूजन हो या डाउट हो तो वो उस SOP को रेफ़र कर सके। दूसरा, अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग ही हेल्प करें। जो लोग हर चीज़ के लिए हेल्प मांगते हैं उनकी हेल्प सिर्फ अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग ही करनी चाहिए। रिमेंबर, आपका टाइम और आपका काम आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। तीसरा, बार-बार हेल्प करने की जगह आप उनसे सवाल करिए कि किस पर्टिकुलर टास्क में उनको परेशानी आ रही है और सिर्फ उसी सेक्शन में उसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए ही आप उसकी हेल्प करिए। एंड इन लास्ट, अगर आपको लगता है कि कोई आपकी हेल्प का गलत फ़ायदा उठा रहा है तो आपको पूरा राइट है उसे मना करने का। आप बहुत पोलाइटली और रिस्पेक्टफुली आप उनको मना कर सकते हैं कि आपके पास टाइम नहीं है, या फिर आप बता सकते हैं कि आप इस बारे में ऑलरेडी आप उनको बता चुके हैं और कई बार आप उनकी हेल्प भी कर चुके हैं और अब आप उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकते। तो आप ये बिल्कुल इस तरह से उनको समझा सकते हैं, उनको बता सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने अभी तक जितनी भी कैटेगरी को डिस्क्राइब किया है, देखिए इस तरह के लोग आपको हर ऑर्गेनाइजेशन, हर कंपनी में किसी न किसी लेवल पे काम करते हुए मिलेंगे। ठीक है, एक चीज़ आपको बहुत समझने की ज़रूरत है कि आपकी प्रोडक्टिविटी और आपकी परफॉर्मेंस आपके हाथ में है। आप किसी को भी अपनी प्रोडक्टिविटी अफेक्ट करने नहीं दे सकते। देखिए, हमारे करियर में इस तरह के लोग किसी न किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे मिलते रहते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि वर्क प्लेस में इस तरह के लोगों को कैसे डील करना है, ये तरीका आना चाहिए। अब डील करने का मतलब ये नहीं कि आप उनसे आर्ग्यूमेंट करें, लड़ाई करें, झगड़ा करें, बल्कि बहुत पोलाइटली अपनी बात रखें। अपने लिए स्टैंड लेना कोई गलत नहीं, लेकिन स्टैंड लेने के लिए एक सही फोरम, सही टाइम और सही तरीका होता है। आप अपनी बात रखें, उनको समझाएं कि कैसे आपका बिहेवियर आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी परफॉर्मेंस को ख़राब कर रहा है, और अगर उसके बाद भी कोई वो आपकी बात नहीं समझते तो एक सही चैनल के थ्रू उसको एस्केलेट करिए। देखिए, हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है और सॉल्यूशन आपको तभी मिलेगा जब आप उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे और अपनी बात सही तरीके से रखेंगे। तो दैट्स ऑल इन टुडेज वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और अगर आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।